ये कहा जा रहा है बिना गड्ढा तो खुद जाए मत करना। ये दुनिया हाँ सब आएंगे, हाँ सब आएंगे। गड्ढा आप खुदवा दो, बिना उनके आप मत करना, जबरदस्ती हम नहीं कराएंगे। पीड़ित परिवार के मंगल की पत्नी हूँ, वीरेंद्र प्रताप की बहू। मंगल की तबीयत खराब है अभी, वो लखनऊ में उसका इलाज चल रहा है। अभी गोली नहीं निकली हमारे पति को, उसको निकाल हम मारा, बोले ओके निकाल हम मारा, ओके घर में से निकाल हम मारा। हमने हमने लाठी घुमा दिया। जब हम वो लोग लाठी से भी जब पहले हमारे सर पे मारे तो तब हमारे देवर और जो मोहित के नम्मा छोड़ भौजी मार डरी है, छोड़ अम्मा कहीं भौजी मार डाले थे घर में से जिन निकल। भोलू यानी कि दीपक उसका नाम है, उसने गोली चलाई। हमारे दो बच्चे लड़ाई थी, गोली नहीं चलाई थी, सिर्फ भोलू आके गोली चलाया। गोली जो है मोहित को लगी और मंगल को लगी। मोहित को 2 लगी, इसलिए तुरंत मृत्यु हो गई, यहीं पर मोहित की मौत हो गई। वहाँ जाके और उनको जो लगी है उनको 100 नंबर में बैठा के लेके जिला ले गया, जिला से रेफर किया लखनऊ लेके। भोलू को बुलाई, भोलू फर्जी आदमी, क्यों आके गांव में गोली चलाते हैं, क्यों भोलू आके गांव में गांजा बेचते हैं, क्यों भोलू आके गांव में किसी की कहानी की चमैनी बिटिया लेके चले जाते हैं, संजक ले जाएंगे सवेरे। वो यहाँ पे गांजा बेचने का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं साल भर से। आप लोगों ने या परिवार के या गाँव के लोगों ने सूचना पुलिस को नहीं दी थी? बहुत बार पुलिस आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 30,000 रुपये शायद महीना सुनी था, 1.5 सब कहा थे। हम तो दुल्हन पहले घर में रहते, हफ्ता की महीना 30,000 रुपये महीना देते हैं। ये बात सच है कि 30,000 रुपए से जो है पुलिस तक पहुंचाया? ये सच है, तभी तो साल 1.5 साल से बेचा जा रहा है। साल भर के अंदर में 2 बार गोलियां चल चुकी हैं जनकपुर में, इसके पहले कभी नहीं चली थी। अच्छा, हमें 15 साल आते जाते हो गए, लेकिन कभी गोलियां नहीं चली थी। हाँ, मारपीट होती थी, लेकिन गोलियां कभी नहीं चली। तो ये सुल्तानपुर जनपद की ग्राम पंचायत चकरपुर है, जनऊपुर गांव है, और यहाँ पर एक बड़ी वारदात हुई है। 5 राउंड फायरिंग के बाद 2 लोगों की जानें यहाँ पर गई है, और ये जानें आपसी बच्चों के विवाद के बीच गई है। ये मामला सुल्तानपुर जनपद का है, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। ये वही जगह है जहां पर गोलीबारी होती है, 5 राउंड की फायरिंग होती है, और इसी स्थान पर 2 लोगों को जो है गोली मारकर एक लोगों की मौत हो जाती है और दूसरा व्यक्ति इस समय घायल है। उसी स्थान पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो मामला अभी तक सामने आया है इसमें यही है कि जिसने गोली चलाई थी वो लम्हुआ इसी सुल्तानपुर जनपद के थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां का जो है हिस्ट्री सीटर है। 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। उसका नाम दीपक सोनकर है, और दीपक सोनकर को सुल्तानपुर की पुलिस ने आज यानी कि 6 मार्च की सुबह उसका हाफ एनकाउंटर किया है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होली के 2 दिन बाद की ये घटना है। 5 मार्च को बच्चों के आपसी विवाद में तेज आवाज में गाने को बजाने को लेकर के यहीं पर विवाद होता है, इसी स्थान पर विवाद होता है, और उसी विवाद में बड़े भी इन्वॉल्व होते हैं। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से रमेश सोनकर के परिवार से उनके रिश्तेदार यहाँ पर आते हैं, बातचीत होती है, और वीरेंद्र सोनकर के बच्चों का यहाँ पर जो है उनको गोली मारने की बात सामने आती है। पहले मारपीट होती है, उसके बाद जो है गोली दीपक की ओर से चलाई जाती है, जिसमें एक बच्चे की जान जा चुकी है, दूसरा अभी उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है। ये पूरा परिवार है, परिवार यहाँ पे इकट्ठा है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से रमेश सोनकर की भी मौत हुई है। रमेश सोनकर की जो मौत है अभी तक लोग बता रहे हैं कि आपसी विवाद में मारपीट के बाद उसकी मौत होती है। उसका भी अंतिम संस्कार अभी होना बाकी है, पोस्टमार्टम उसका किया जा रहा है। इस मौके पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस जनेऊपुर गांव में इस घटना स्थल पे भारी पुलिस बल तैनात है। स्वयं इस घटना की मॉनिटरिंग यहाँ की तेज तर्रार पुलिस कप्तान चारू निगम की ओर से किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सीओ ऋतिक कपूर यहाँ पर उपस्थित हैं, कई थानों की फोर्स है, लेकिन परिवार का ये मानना है कि इसमें जो घटना जिसकी ओर से की गई है, गोली चलाई गई है, दीपक सोनकर वो पहले से ही इस पूरे मामले में जो है अपराधी रहा है। 10 आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं, और वो जो है यहाँ पर गांजे की तस्करी भी करता था। उसकी ओर से कई सारे कांड किए गए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले में जो है अभी तक उसकी लापरवाही भी सामने आई है। परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार से जो है जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना।
आप कौन हैं परिवार, पीड़ित परिवार की ओर से? पीड़ित परिवार के मंगल की पत्नी हूँ, वीरेंद्र प्रताप की बहू। मंगल की तबीयत खराब है अभी, वो लखनऊ में उसका इलाज चल रहा है। अभी गोली नहीं निकली हमारे पति को। अच्छा, मंगल ये जो घटना पूरी हुई ये 5 यानी कि कल 5 मार्च की घटना है। 5 मार्च क्या कुछ हुआ था? बच्चों का विवाद था बताया जा रहा है। विवाद यही हुआ था, जो हमारे छोटे देवर मोहित हैं और रमेश का लड़का छोटू जो है, उसी गाने तेज बजाने के लिए मोहित ने मना किया, उन्होंने नहीं माना, बोला हम सड़क पे बजा रहे। मोहित ने उनको एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उनको तुरंत अपने घर वालों को बुलाया, उनके घर वाले पहुंचते ही हाथापाई हम मतलब पहले मारपीट हुई, ऐसे ही हाथापाई हुई? हाथापाई कुछ नहीं हुई थी, हाथापाई नहीं हुई थी जी। उनको 2 लोग को घर में कर दिया गया और बाबू यहाँ खड़े थे, हम खड़े थे, बोले उसको निकाल हम मारा, बोले ओके निकाल हम मारा, वो के घर में से निकाल हम मारा। उन लोग उनके सब बोलने लगे। फिर इसके बाद जब वो सब बोलने लगे हम आगे आए। रमेश सोनकर और उनके परिवार के लोग यहाँ आए थे। हाँ 4-6 तो लड़का रहा हुई है और 8-9 मेहरारू रही हुई है। इसके बाद जब हमने कहा चाचा जाने दे, दोनों बात बराबर बेटवा है, तार जायदा बात करता, तमने रमसौरते हमने लाठी घुमा दिया। जब हम वो लोग लाठी से भी जब पहले हमारे सर पे मारे तो तब हमारे देवर और जो मोहित है, मोहित के अम्मा छोड़ भौजी मार डरी है, छोड़ अम्मा कहीं भौजी मार डाले देते घरे में से जिन निकल। जब हम मोहित घरे में से निकले तब तक वहाँ से मोहित डंडा ले गए, झूठ काहे बोली, वहाँ मोहित से डंडा ले गए, तब तक भोली गोली मार दे। भोलू यानी कि दीपक उसका नाम है। हाँ, उसने गोली चलाई। हाँ, हमारे 2 पक्ष में लड़ाई होती तो गोली नहीं चल रही थी, सिर्फ भोलू आके गोली चलाया। गोली जो है मोहित को लगी और मंगल को लगी। है। मोहित को 2 लगी, इसी में तुरंत मृत्यु हो गई। यहीं पर मोहित की मौत हो गई। हाँ, वहाँ जाके। और उनको जो लगी है उनको 100 नंबर में बैठा के लेके जिला ले गया, जिला से रेफर किए लखनऊ लेके। चलिए, मतलब आपस का विवाद था, उसमें दीपक की ओर से गोली चला करके हत्या की गई है। दीपक लेकिन हमारे परिवार खानदान के हो ही नहीं। वो बाहर के हैं। रमेश के रिश्तेदार हैं, रमेश सोनकर के। रमेश के रिश्तेदार है तो अपने वहाँ के रिश्तेदार, हमारे तो रिश्तेदार ना। अच्छा, रमेश की भी इसमें मौत हुई है। रमेश कैसे, मतलब उनका आरोप है कि आप लोगों की ओर से ये घटना की गई। हमारे उनके 10 लोग थे, हमारी ओर से गोलियां नहीं चली, हमारी ओर से किसी को मुड़वा नहीं फूटा, किसी का हथवा पैरवा नहीं टूटी, तो रमेश कैसे मर गए। बोली ने गोलू चलाया, धड़ाधड़ चलाने, और उनके बगल में रमेश खड़े थे, पता नहीं बोलो उनकी गोली लग गई कि उन लोग डंडा बहा के मारे, ये सब बाबू ने डंडा बहा, उनके लग गई और गोली नहीं चली। आपके परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई थी उस समय जब ये मारपीट हो रही थी? आप बुलाई गई थी सर। अच्छा, पुलिस की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? उस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? पुलिस कार्रवाई से ही संतुष्ट है। जैसे हमारे 2 परिवार में भैया झगड़ा होता, भोलू को बुलाइए, भोलू फर्जी आदमी क्यों आके गाँव में गोली चलाते हैं, क्यों भोलू आके गाँव में गांजा बेचते हैं, क्यों भोलू आके गाँव में किसी की कहानी की 6 महीने की बिटिया लेके चले जाते हैं, संझा ले जाइए सवेरे। वो यहाँ पे गांजा बेचने का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं साल भर से। आप लोगों ने या परिवार के या गांव के लोगों ने सूचना पुलिस को नहीं दी थी? बहुत बार पुलिस आए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 30,000 रुपये शायद महीना सुनी था, डेढ़ सब कहा थे ना। हम तो दुल्हन बहन घर में रहते, हफ्ता की महीना 30,000 रुपये महीना देते। ये बात सच है कि 30,000 रुपए से जो है पुलिस तक पहुंचाया जाता है? तभी तो साल भर से ये सच है, तभी तो साल 1.5 साल से बेचा जा रहा है। साल भर के अंदर में 2 बार गोलियां चल चुकी हैं जनौपुर में, इसके पहले कभी नहीं चली थी। अच्छा, हमें 15 साल आते जाते हो गए, लेकिन कभी गोलियां नहीं चली थी। हाथ पैर से मारपीट होती थी, लेकिन गोलियां कभी नहीं चली। तो अभी जो है पोस्टमार्टम हुआ है, परिवार के लोग जिनकी हत्या की गई है उनके अंतिम संस्कार की भी तैयारी हो रही है जी। आपके परिवार के सारे लोग यहाँ आ चुके हैं? नहीं, अभी नहीं आए हैं। हमारे 3 देवर 4 लखनऊ में पड़े हुए हैं, बाबू हमारे थाना में पड़े हैं, कक्कू हमारे थाना में पड़े हैं, और ससुर जी हमारे 3-4 देवर हमारे क्या नाम है हॉस्पिटल जिला अस्पताल में पड़े हुए हैं। किसको लेके अंतिम संस्कार? तो आप वीरेंद्र सोनकर के बहू हैं? आप उनकी बहू? बड़ी है, छोटी सबसे बड़ी मैं हूँ। चलिए, तो ये पूरा वाकया है, पीड़ित परिवार की ओर से बताया जा रहा है। आप इसी गांव की रहने वाली हैं? नहीं, रिश्तेदार हैं। तो ये घटना सुनने के बाद आप लोग यहाँ पहुंची? अच्छा, आप माता जी, तो ये इस गांव के लोग हैं, गांव की ओर से। भाई साहब, ये इसी गांव के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं आप यहाँ के? तो घटना तो गलत हुई है, घटना में कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। लापरवाही भी पुलिस की है इसमें। सर, कि इतना बड़ा वाकया हो गया, गोलियां चल गई और पुलिस को पता नहीं कि इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर इसी गांव में रह रहा है। सही है सर, सही बोल रहे हैं। कार्रवाई पुलिस को भी करनी चाहिए, होनी चाहिए कार्रवाई। तो ये वही स्थान है, ये पूरा क्राइम सीन है जहां पर जो है डबल मर्डर हुआ है। पुलिस की ओर से इस स्थान को थोड़ा सा सुरक्षित रखा गया है। यहीं पर गोली चलाई जाती है और गोली चलाने के बाद जो है उसी स्थान पर ही मोहित सोनकर की मौत हो जाती है और मंगल घायल होते हैं। मंगल को अस्पताल ले जाया जाता है और इलाज के लिए उनको लखनऊ में वहाँ
वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल रमेश सोनकर जो दूसरा जो है पक्ष है जिसकी ओर से यहाँ पर दीपक सोनकर ने गोली चलाई थी, रमेश की भी मौत हो चुकी है। रमेश का घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस रमेश का घर वही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि रमेश के परिवार में कितने लोग हैं आपको जानकारी नहीं है। रमेश के परिवार में जो है बताया जा रहा है कि उसके 5 बेटे हैं और पूरा परिवार है, लेकिन पुलिस के डर से घटना के बाद से उस परिवार में सिर्फ रमेश की माताजी मौजूद हैं और अभी तक उस परिवार की ओर से कोई वहां पर इकट्ठा नहीं हो पाया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक आप लोग देख सकते हैं भारी पुलिस बल तैनात है, कई थाने की फोर्स यहाँ पर लगी हुई है जो यहाँ पर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से आई है। परिवार का यही मानना है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि परिवार के सभी लोग जब उपस्थित हों तब जो है अंतिम संस्कार किया जाए, उनकी मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया जाए। वो चाहते हैं कि जिसने गोली चलाई है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है दीपक सोनकर की, उसके साथ न्याय किया जाए, उसको भी जो है इनकाउंटर उसका किया जाए। आप इसी गांव के रहने वाले हैं भाई साहब? ये सब रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर आए हैं और भारी संख्या में यहाँ पर जो है लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई थानों की पुलिस भी मौजूद है। फिलहाल सुल्तानपुर के जनोईपुर में गोलीकांड में अभी तक का अपडेट यही है कि पीड़ित परिवार जो है अभी अड़ा हुआ है कि वो एनकाउंटर चाहता है, उसको न्याय चाहिए और उसके घर के सभी लोग जब यहाँ पर उपस्थित हों तब जो है परिवार में जिसकी मौत हुई है, गोली से जिसकी मौत हुई है, उसका अंतिम संस्कार किया जाए। सुल्तानपुर के इस जनोईपुर हत्याकांड की ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं गांव देहात के माध्यम से। आगे और भी जानकारी नई इसमें जुड़ती है, हम आप तक अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।